हर घर की कहानियाँ टीवी। शीला और गगन अपनी बेटी रूपम के साथ रहते हैं। वो लोग बहुत अमीर होते हैं और शीला अब अपनी बेटी के लिए सुंदर सी लड़की ढूंढने में लगी होती है और रूपम का रिश्ता एक अमीर घराने की लड़की से तय होता है। लेकिन जब पंडित जी रूपम की कुंडली चेक करते हैं तभी अरे शीला बहन, आपके बेटे की शादी उस अमीर घराने की लड़की से मत कराइए। क्या? लेकिन क्यों पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई दुविधा की बात है क्या? हाँ, आपके बेटे की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है और इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करानी होगी जिसके 36 में से कम 15 गुण आपके बेटे की कुंडली से मेल खाते हों। क्या? लेकिन आज के जमाने में 1-2 गुण मिल जाएं, वही बहुत है। 15 गुण कैसे मिल पाएंगे? ये मुश्किल है, लेकिन इसके चलते आपके बेटे के जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। वरना किसी भी लड़की से शादी कराएंगे तो आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी। आप जल्द से जल्द वो लड़की ढूंढिए जिसके 15 गुण मेरे बेटे के गुणों से मेल खाते हैं। मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगी, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। उसकी जिंदगी अब आपके हाथों में है पंडित जी। ठीक है शीला बहन, मैं लड़की की खोज शुरू करता हूँ। पंडित जी लड़की की खोज शुरू करते हैं और उनकी खोज एक कानी लड़की पर जाकर रुकती है जिसके 15 नहीं बल्कि 16 गुण रूपम की कुंडली से मेल खाते हैं। जब शीला और गगन को उस कानी लड़की के बारे में पता चलता है तभी क्या? एक कानी लड़की? माँ, मैं कानी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हाँ, हम खानदानी लोग हैं और हमारा पूरे शहर में नाम है। हमारी बहू कानी होगी, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी इसके अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये लड़की मिली है। इससे पहले कि देर हो जाए, आपको जल्दी फैसला कर लेना चाहिए। रूपम, शीला और गगन पहले तो उस कानी लड़की के खिलाफ होते हैं, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए और रूपम को अपनी जान बचाने के लिए उस शादी की रजामंदी देनी पड़ती है और इस तरह उसकी शादी अनु यानी कि कानी लड़की से हो जाती है। और शादी के बाद हाय हाय हाय, अरे चाय में नमक तेरी अम्मा ने डाला था क्या? नालायक निकम्मी कहीं की। और तेरी माफ कीजिएगा सासू माँ, गलती हो गई। वो क्या है ना, जल्दबाजी में मेरी आँख ने नमक की बरनी को ही चीनी समझ लिया। अब क्या करूं? एक तो आँख है, जैसे तैसे काम चला लेती हूँ। अरे पूरे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। इससे अच्छा जहर घोल कर ही दे देती बेवकूफ। अब हमारी ही मजबूरी है तो तुझे अपने घर की बहू बना दिया, वरना हम तो तुझ जैसी की तरफ देखते भी नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप सासू माँ? वैसे सासू माँ, मैं कल कौन सी साड़ी पहनूं? बैंगनी रंग की या फिर मोर पंखी? अरे क्यों, कल तेरे पिताजी की फिर से शादी होने वाली है क्या? नहीं नहीं सासू माँ, कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी ना, इसीलिए। अरे कोई मुंह दिखाई की रस्म नहीं होने वाली है। हमें क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो हम तुझे दुनिया के सामने ले आए? अरे हमने किसी को बताया नहीं है कि तेरी शादी रूपम के साथ हुई है। लेकिन क्यों सासू माँ? क्यों मतलब? अरे हमें अपनी नाक कटवानी है क्या? इतने बड़े घर की बहू कानी है, ये जानकर लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। एक तो पहले ही काने लोग पद्मोती का दूसरा नाम होते हैं। अब जाकर दूसरी चाय बना कर ला और इस बार सही तरह से बनाना, वरना आज तो तेरी खैर नहीं, मनहूस कहीं की। ठीक है सासू माँ। अनु इतना कहकर रसोई में जाकर ध्यान लगाकर दूसरी चाय बनाने लगती है। फिर एक दिन जब अनु सफाई कर रही होती है तभी वो आधी जरूरी फाइल्स भी फेंक देती है, जिससे उसका ससुर गगन और पति रूपम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अन्नू बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे ये तुमने क्या कर दिया? इतनी जरूरी फाइल्स थी वो सारी, उन्हें तुमने फेंक दिया। तुम्हें दिखी नहीं क्या वो? ऐसा कौन करता है यार अनु? माफ कीजिए, मुझे एक आंख से जितनी फाइल्स दिखी
मैंने उन्हें उठाकर संभाल कर रख दिया है और दूसरी आँख से जो नहीं दिखी उन्हें फेंक दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे कलमुही करमजली, क्या बकवास कर रही है? तुझे समझ में भी आ रहा है या नहीं? बेवकूफ कहीं की। अब वैसे ही अनु के काने होने के कारण उससे चीजें बिगड़ती रहती हैं और इस सब से घर वाले परेशान होने लगते हैं। एक दिन जब वो छत पर पापड़ सुखा रही होती है, तभी वो छत के कोने में खड़ी शीला को एक आंख से देखती ही नहीं है और उसका धक्का लग जाता है। शीला छत से नीचे गिरने जाती है और हाथ थाम कर लटकी रह जाती है। नहीं, अरे बचाओ, अरे मैं गिर जाऊंगी बहू। नालायक, सत्यानाश हो तेरा, करमजली कहीं की। अरे सो चुड़ैल मरी होगी तब तू पैदा हुई होगी। मनहूसियत की निशानी है तू। हाय हाय सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देखा ही नहीं। मैं अभी आपको बचाती हूँ। हाथ दीजिए मुझे, हाथ दीजिए फटाफट। हाय रे। जैसे तैसे अनु शीला को बचा लेती है और शीला ऊपर आ जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद सभी घर वाले अब फिर से अनु पर बहुत गुस्सा करते हैं। ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा बहू? अगर माँ को कुछ हो जाता, माँ सच में छत से नीचे गिर जाती तो? अरे इसने तो ठान ही लिया है कि ये हम सब की जान लेकर रहेगी। खूनी चुड़ैल तो ये है ही। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच में आपको देख नहीं पाई। चुप रहो तुम अनु। अरे हमारी मजबूरी है, इसीलिए हमें तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है, वरना कब का तुम्हें हमारी जिंदगियों से निकाल देते हम। मैं ही जानता हूँ कि मैं कितना घुट के जी रहा हूँ तुम्हारे साथ। एक एक पल कितना इरिटेटिंग लगता है तुम्हारे साथ, ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। अनु को अपने घर वालों की ये कड़वी बातें सुनकर काफी बुरा लगता है और वो अकेले में जाकर बिलक बिलक कर रोती है। फिर एक दिन अचानक से रूपम अपनी गर्लफ्रेंड निष्ठा के साथ शादी करके उसे घर ले आता है और सभी अनु को घर से बाहर निकाल देती है। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अब इस घर की बहू निष्ठा है, तुम नहीं। क्या? हाँ, मेरी तुमसे शादी होने के बाद मेरी कुंडली से वो दोष मिट चुका है और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ रूपम? जब जरूरत थी तब मुझसे शादी की और अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली। हाँ तो क्या गलत किया है मेरे रूपम ने? तुझ जैसी कहानी को हम जीवन भर अपने साथ थोड़ी रख सकते हैं। और नहीं तो क्या। चलो चलो, अपनी ये मनहूस कहानी सूरत लेकर निकलो यहाँ से। Get out! इस तरह सब अनु का खूब तिरस्कार करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद अब घर में आई नई बहू निशिता कुछ काम नहीं करती। सुबह देर से उठती और तो और दिन रात बस अपने फोन में ही लगी रहती है। अरे खाना नहीं बना क्या अभी तक? हाँ शीला, हमें जोरों की भूख लगी है। अरे निशिता महारानी फ्री होगी तभी तो हमें खाना बना कर दे पाएगी ना। रूपम, तूने बहुत गलत लड़की से प्यार किया है, सच में बहुत नालायक है निष्ठा। निष्ठा अब किसी की नहीं सुनती और अपनी ही सास से सारा काम करवाती रहती है। वक्त के साथ सबको समझ आ जाता है कि उन्होंने अनु को घर से बाहर निकालकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अरे सच में हमने अनु को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। वो जैसी भी थी लेकिन अच्छी बहुत थी। हाँ, उस बेचारी की क्या गलती थी जो वो कानी है, लेकिन हमने उसका बहुत तिरस्कार किया और उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आए। हाँ माँ पापा, आज मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि जाने अनजाने में हमसे कितनी बड़ी भूल हो चुकी है। और वो तीनों बस यूं ही जीवन भर पछताते रह जाते हैं और निष्ठा के नखरों को झेलते रहते हैं।